एलरॉड हेल 20 साल की एज में ही अपनी कंपनी के टॉप सेल्समैन में से एक बन गए थे। उनका रिलेशन अच्छा चल रहा था, फैमिली हैप्पी थी और वो भी खुश थे। लेकिन फिर एक दिन जब वो स्पीच देके घर जा रहे थे तब उनका एक्सीडेंट हो गया। एक शराब पिए हुए आदमी ने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आकर उनकी कार को ठोकर मार दी, जिसकी वजह से उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि उनकी एक टांग टूट गई, हाथ टूट गया और लंग पंक्चर हो गया और बहुत सी सीवियर इंजरीज आई। यहाँ तक कि 6 मिनट के लिए वो वहां मर गए थे उस रोड पर फिर फौरन पैरामेडिक ने आकर उन्हें रिवाइव किया और हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां वो 6 दिन तक कोमा में रहे। जब वो उठे तो डॉक्टर ने बताया कि उनका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो गया है और वो अब कभी चल नहीं पाएंगे। ये पता चलने के बाद वो बहुत ज्यादा सैड और शॉक हो गए, लेकिन उन्होंने अपने मेंटर से ये बात सीखी थी कि हमारा कोई भी नेगेटिव रीजन जिससे हम चेंज नहीं कर सकते उसको सोचकर नेगेटिव फील करना तो एकदम ठीक है, मगर सिर्फ 5 मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं। मतलब लिटरली जब कभी कुछ बुरा हो तुम्हारे साथ तो टाइमर लगा लो, 5 मिनट तक गुस्सा रहो, सैड रहो, चिल्लाओ, रो लो, जो करना है वो करो, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, पॉजिटिव सोल्यूशन सोचो, क्योंकि एज एन इंटेलिजेंट इंसान 5 मिनट से ज्यादा उस चीज पर अफसोस करना जिसे हम बदल नहीं सकते, ये चीज सिर्फ हमारी सिचुएशन और जिंदगी को और बुरा करेंगी। इसीलिए आगे बढ़ो पॉजिटिवली। और यही बात हेल ने तब भी अच्छे से याद रखी थी। उन्होंने यही सेम रूल अप्लाई किया और फिक्र करना बंद कर दी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा 2 बातें ही हो सकती है, या तो जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, जो कि अगर हुआ भी तो मैं व्हील चेयर पे चलने वाला सबसे खुशहाल इंसान बन के दिखाऊंगा, या तो दूसरा ऑप्शन मैं डॉक्टर्स की बातों को गलत साबित करके दिखाऊंगा और वापस चलने लगूंगा। ये 2 चीजें डिसाइड करने के बाद उन्होंने अपने टेंशन और स्ट्रेस को एकदम से कम कर लिया। वो हंसी मजाक करने लगे उसी कंडीशन में। ये देखकर डॉक्टर्स को लगने लगा शायद हेल सच्चाई एक्सेप्ट करना नहीं चाहते और उन्हें गहरा सदमा लगा है, बट बात तो कुछ और ही थी। इसके बाद इस पॉजिटिव एटीट्यूड और खुशी से जीने का रिजल्ट ये निकला कि हेल बहुत जल्दी ठीक होने लगे, इतना जल्दी कि डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। और बस 3 हफ्ते के बाद उन्होंने डॉक्टर्स को गलत साबित कर दिया और उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया। अब ये सब होने के बाद सब कुछ फिर से अच्छा और सही हो गया। हेल अपनी लाइफ में वापस आ गए, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, जिसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी में कई सारे सेल्स के रिकॉर्ड तोड़े, पैसे कमाए, अपना खुद का बिजनेस खोला, शादी कर ली, एक नया घर ले लिया और सब कुछ एकदम बेस्ट होने लगा। बट फिर अगेन उनकी लाइफ में एक बड़ा झटका आया। 2007 में इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसकी वजह से उनका बिजनेस रातों रात डूबने लगा। वो उस वक्त अपनी लाइफ के सबसे बुरे फेज में पहुंच गए। हिल बताते हैं कि ये फेज उनकी लाइफ का सबसे बुरा फेज था, कि इस बार उनके साथ बुरा और बुरा होते जा रहा था। वो हर दिन बस गरीब और गरीब होते जा रहे थे, उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो तब उनकी वाइफ ने सजेशन दिया कि वो अपने एक फ्रेंड के पास जाकर उनसे सजेशन ले। वो फ्रेंड एक बहुत अमीर इंसान था जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहा था ऐसे खराब टाइम में भी, इसलिए वो उसके पास गए एडवाइस के लिए। हिल ने अपनी सारी सिचुएशन उस दोस्त को समझाई, बताया कि वो कितने परेशानी में हैं और उनके बिजनेस के लिए टिप्स मांगी सिचुएशन को बेटर करने के लिए। तब उस फ्रेंड ने हिल से कहा कि तुम्हें अभी बिजनेस एडवाइस की नहीं बल्कि सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। पहले, रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करो, और दूसरी, एक्सरसाइज करने के बाद कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बुक पढ़ो। ये एडवाइस हिल को जरा भी अच्छी नहीं लगी और वो वहां से चले आए, पर क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए उन्होंने ये टिप्स को ट्राई करने का सोचा। एबन पेगन भी एक मेंटर थे हिल के। उन्होंने भी कहा था कि मॉर्निंग रिचुअल्स होना मतलब सुबह उठकर अच्छी चीजों का रोज रोज करके उनकी हैबिट बना लेना, ये एक सिंगल सबसे इम्पैक्टफुल चीज है लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि जो सुबह को जीत लेता है वो पूरे दिन को जीत लेता है। और एक अच्छी मॉर्निंग रिचुअल शेप करती है हमारे ब्रेन और माइंड को, जिसके बेसिस पे हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो इसीलिए ऑथर ने डिसाइड किया कि वो सुबह उठकर सिर्फ एक्सरसाइज और बुक रीड नहीं करेंगे, बल्कि वो फाइंड आउट करेंगे वो सारी चीजें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें जो हर सक्सेसफुल इंसान पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करता है, और उन सब का रिचुअल बना के उसे रोज करेंगे। तो फिर उन्होंने बहुत रिसर्च करी, जिससे फाइनली उन्हें ऐसी 6 सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन हैबिट्स मिले जो ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल लोगों ने फॉलो की थी। अब ये 6 हैबिट्स बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल थे, इसलिए इन सब को ऑथर ने एक साथ रिचुअल बना के करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो ऑथर $50,000 उधार में थे, उनका घर उनसे छीनने वाला था और वो एकदम अनहेल्दी और सैड थे। पर ये 6 हैबिट्स की मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करने के सिर्फ 2 महीने के अंदर उन्होंने अपनी इनकम डबल कर ली, अपना घर बचा लिया, कुछ थोड़े टाइम बाद एक अल्ट्रा मैराथन भी भागी और एक बहुत हैप्पी इंसान बन गए। हाँ, वही इंसान जिसे डॉक्टर्स ने कहा था कि वो कभी चल भी नहीं पाएंगे। उन्होंने
उन्होंने अल्ट्रा मैराथन भागा और ये सब इतना जल्दी हुआ कि ऑथर खुद हैरान हो गए। इसीलिए ही उन्होंने इस बुक का नाम द मिरेकल मॉर्निंग रखा, क्योंकि ये सब उनके लिए एक मिरेकल से कम नहीं था। सो अब मैं आपको वही 6 हैबिट्स बताऊंगा जो आपको भी सुबह उठ के फौरन बात करनी चाहिए, एक रिचुअल बना के। ऑथर ने इन 6 को याद रखने के लिए एक एक्रोनिम फॉर्म किया है जिसे बोलते हैं सेवर्स, जिसमें से पहला स्टैंड करता है या आप बोल सकते हो पहली हैबिट है साइलेंस। साइलेंस से ऑथर का मतलब है मेडिटेशन या प्रेयर। बहुत से लोग सुबह उठते साथ ही बहुत सी चीजों का टेंशन लेने लगते हैं, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ के, कुछ फेसबुक चेकआउट करके, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन सक्सेसफुल लोग ये सब नहीं करते। वो यूजुअली सुबह उठने के बाद साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, मतलब मेडिटेशन या प्रेयर जैसी चीजें करते हैं, जो कि उनके ब्रेन को रिलैक्स रखते हुए एक काम और अच्छी शुरुआत देता है और ब्रेन की पीक परफॉर्मेंस पर काम करने के लिए उन्हें तैयार भी करता है। पहले ऑथर को लगता था कि मेडिटेशन सिर्फ एक स्पिरिचुअल चीज होती है जिसका सक्सेस से दूर दूर तक के कोई ताल्लुक नहीं है, बट फिर रिसर्च करने के बाद और सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसने उन सक्सेसफुल लोगों को आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा हेल्प किया है। इनफैक्ट एक बिलियनियर हेज फंड मैनेजर रेबेलियो कहते हैं कि मेडिटेशन उनकी फाइनेंशियल सक्सेस की नंबर 1 की है। और बस वो ही नहीं, ऑलमोस्ट सारे बड़े सीईओज अपने ब्रेन को पीक परफॉर्मेंस पर काम करवाने के लिए और डिसिप्लिन रखने के लिए मेडिटेशन को ही क्रेडिट देते हैं। इसीलिए सबसे पहली चीज प्रैक्टिस साइलेंस। सेकेंड ए से आता है अफर्मेशन। अफर्मेशन एक पावरफुल टेक्निक है जिससे कई सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। अफर्मेशन और कुछ नहीं, बस एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो हम अपने आप को बार बार बोलते हैं, जिससे वो बात हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में बैठ जाती है, जिससे हमारी ब्रेन वो सच मानने लगती है और हम फिर रियलिटी में भी वैसे ही बनने लगते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप बार बार अपने आप को बोलोगे कि मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, तो फिर ये चीज़ धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठने लगेंगी और जब ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी तो फिर आप रियलिटी में भी एक कॉन्फिडेंट इंसान बनने लगेंगे। अफर्मेशन में आप आपके सबकॉन्शियस दिमाग में बात बार बार रिपीट करके बैठाते हो, जबकि विजुअलाइजेशन में आप आपकी विजुअलाइजेशन का यूज़ करके वो चीज़ों के बारे में सोचते हो, उसकी इमेजेस बनाते हो दिमाग में जो आप रियलिटी में चाहते हो। एग्जाम्पल, जब ऑथर को मैराथन की प्रैक्टिस करने जाना होता था तब उनके लिए काफ़ी मुश्किल आती थी, लेकिन जब उन्होंने विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट किया प्रैक्टिस जाने से 1 घंटे पहले कि वो जॉगिंग करने जा रहे हैं, अपने शूज़ पहन रहे हैं और उनके चेहरे पे एक स्माइल है और उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ऐसे विजुअलाइज करने के बाद ऑथर को प्रैक्टिस करने जाना बहुत आसान हो गया। ऐसे ही आप भी बहुत सारी अच्छी चीज़ों के लिए विजुअलाइजेशन का यूज़ कर सकते हो। 4th से आता है एक्सरसाइज। सुबह में एक्सरसाइज करने के साइंटिफिक बेनिफिट्स बहुत है। दिमाग में ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है, आपका दिमाग ज़्यादा एंड्रोफिन रिलीज करता है, आपकी थिंकिंग क्लियर होती है, आपको बेटर फील होता है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है पूरे दिन के लिए, एंड ऐसे ही बहुत से अलग अलग फायदे होते हैं। और ये सारे फायदे लेने के लिए ऑथर ये भी नहीं बोल रहे कि आपको जिम जाके एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, बल्कि ये सब बेनिफिट सुबह में सिर्फ कुछ मिनट एक्सरसाइज करके भी ले सकते हो। इनफैक्ट सुबह में सिर्फ 1 मिनट जंपिंग जैक करना आपकी एनर्जी, अवेयरनेस, थॉट, क्लैरिटी 10 गुना बढ़ा सकता है। 5th आर से आता है रीडिंग। और रीडिंग से ऑथर का मतलब न्यूज़पेपर या 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसे बुक रीड करना नहीं है, बल्कि वो बुक्स रीड करना जो आपको डेवलप करे। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ हेल्प बुक्स जिनकी समरी मैं आपको हर वीडियो में देता हूँ, वैसे बुक्स जो आपकी इंटेलिजेंस, नॉलेज और जो आपको खुद को इम्प्रूव करे हर तरीके से। रीडिंग बुक्स की बेसिस पे ही मेरा पूरा चैनल बना है, तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। 6th एस से आता है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग से ऑथर का मतलब है लिखना, राइटिंग। लिखना आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स एटसेट्रा। लिखने से कुछ तो अलग सी स्पेशल चीज होती है जो बहुत पावरफुल होती है, जो हमें अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने में बहुत हेल्प करती है। रिचर्ड ब्रांसन जो एक बिलियनियर है, वो बोलते हैं कि एक सबसे बेस्ट चीज जिसने मुझे बिलियनियर बनाया है और जो आप भी कर सकते हो वो ये है कि अपने साथ हमेशा एक बुक और पेन रखो। फिर जो भी थॉट्स, आइडियाज, नॉलेज आपको मिलती है, ये सब कुछ इस बुक में लिखते रहो। ये सिंपल चीज आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैं पर्सनली भी बहुत सी स्पेसिफिक चीजें अपनी बुक में लिखते रहता हूँ हर रोज, जिसने सच में मुझे बहुत हेल्प करी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और हैप्पी रहने के लिए। इसीलिए आप भी एक हैबिट बना लो और हर रोज एटलीस्ट
प्लीज 10 मिनट निकाल के लिखा करो। मोबाइल से बहुत ज्यादा बेटर है एक फिजिकल बुक, इसीलिए ट्राई करो कि आप भी एक बुक मेंटेन कर सको। ये बात मैंने आपको द मिरेकल मॉर्निंग से बताई है, जो काफी अच्छी बुक है अपने लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। अभी के लिए लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप कौन सी हैबिट फॉलो कर रहे हो। सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी ही काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।